ये टीएमसी के विधायक रामेंदु सिन्हा राय जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ब्राह्मण नहीं है और उन्होंने अगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है तो वो मंदिर अपवित्र हो गया है और वहां पे हिंदुओं को दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही अत्यधिक दुखद और पीड़ा देने वाली बात है, क्योंकि जिसने सनातन धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझा, जिसने हिंदुत्व के अर्थ को नहीं समझा और उससे भी बड़ा जिसने राम को नहीं समझा, वही ऐसा बोल सकता है। भगवान राम की लीला, जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने किसी को पहले तो अस्पृश्य माना ही नहीं। यहाँ तक कि जब हम ये कहते हैं कि समाज के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक भगवान राम पहुँचे, उनको ना सिंहासन की लालच थी, वे बन बन भटके 14 वर्ष, उनका उद्देश्य यही था। पिताजी का संकल्प था राम राज्य हो, राम को सिंहासन पर बैठा दूंगा, राम राज्य हो जाएगा। पर भगवान राम की परिभाषा, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी परिभाषा भिन्न थी। वो राम राज्य उसको मानते थे कि जब मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठूंगा, वही राम राज्य हो। सबको, और केवल मनुष्य जाति नहीं, फिर आप उतरिए नीचे राक्षस जाति का, जो उनका शत्रु था, उनके भाई को अपना मित्र बनाया। आप और उतरिए पशु जाति का, गीध जो अस्पृश्य है, उनको अपने पिता का सम्मान दिया। आप शबरी का दृष्टांत ले लीजिए। तो प्रभु ने ये स्पष्ट केवल कहा नहीं, क्योंकि बोले कोई व्यक्ति और करे कुछ और, तभी भी एक दुविधा और द्वंद्व उत्पन्न होता है। प्रभु ने शबरी जी के सामने ये बात कही, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 वस्तु के आधार पे मैं कोई भी नाता संबंध मानता ही नहीं। मानव एक भगति करना था। तो ईश्वर भाव का भूखा है, भक्ति करने का अधिकार प्रत्येक प्राणी मात्र को है। तो इसीलिए अगर कोई, जहाँ सनातन धर्म का चिंतन है, हम पत्थर में भी को पूजते हैं, भगवान मान करके शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं, हर एक वृक्ष की भी पूजा करते हैं, हम पशु जाति के सबकी पूजा करते हैं, हम नदी पहाड़ को पूजा करते हैं, और हम मानते हैं सब में ईश्वर का वास है, सिया राम में सब जग जानी। तो फिर उसमें ये जो भेद वृत्ति जिसके अंदर है, इसका मतलब वो विशुद्ध उनके स्वार्थ परक दृष्टिकोण है, उनका राजनैतिक उद्देश्य है, और इस तरह के भ्रम उत्पन्न करके लोगों के मन को जो है प्रभावित करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनको पद मिला है तो वो मंत्री हो, किसी भी पार्टी के हो, राजनीति भी हो, तो स्वस्थ होनी चाहिए। पर इस तरह की घृणित राजनीति करना ये उचित नहीं, अशोभनीय है। मैं सबको ये प्रार्थना करूंगी कि राम तो कण कण में विद्यमान है, पर अगर मूर्त रूप में आज प्रकट हुए तो ये हमारा गौरव है। ये हमें निश्चित रूप से जा कर के, और लाखों लोग आ कर के प्रेरणा ही नहीं प्राप्त कर रहे, शक्ति ही प्राप्त नहीं कर रहे, सबकी कामनाएं भी पूर्ण हो रही। कल ही मैं बात कर रही थी एक आर्मी के बड़े ऑफिसर से, उन्होंने कहा, दीदी माँ, मैं गया अपनी पत्नी के साथ और मैंने संकल्प प्रार्थना की और तत्काल मेरी कामना पूरी हुई। तो लोगों को अब अपनी कामना सिद्धि से भगवान की परीक्षा भी कर रहे हैं और प्रभु उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी बात, हल्की बात बोले, तो मुझे लगता है उसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए, उनकी बात को मानना भी नहीं चाहिए। जहाँ लाखों साधु संत, हजारों भक्त, लाखों भक्त जहाँ समर्पित हो रहे सुबह से रात, और इतनी पूजा हो रही, वो राम हमारे प्रेय भी है, वो हमारे ध्येय भी है, और वो ज्ञेय भी है।